सुगर्स मार्केट ने पकड़ी तेजी, अब स्टेटमेंट्स बदलने नहीं चाहिए। उम्मीद यही रहेगी, मैंने आज बीएससी लिमिटेड की वीडियो में भी कहा, शायद अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो यहां आपको एक पॉइंट रिपीट लगे कि उम्मीद और होप सब यही है कि अब स्टेटमेंट ना बदले और ये वॉर रुक जाए। आपको पता है इस वॉर में सबसे ज्यादा फायदा की बातें किसके लिए हुई हैं? सबसे ज्यादा फायदे की बातें हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। फॉसिल फ्यूल्स तो इस पूरे वॉर के टाइम पर समझ में आ गया दुनिया को कि भैया इस पर ज्यादा देर तक रिलाय हम नहीं कर सकते हैं। हल्का सा भी डिसरप्शन, अभी तो आप ये समझो कि वहां से शिप्स नहीं आ पा रहे थे, इस वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। मानो कि ये क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है ना, ये ऑयल है, कोल है, ये सब ना लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए होते हैं, इनको करोड़ों साल बनते हैं बनने के लिए। बट रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है, वो पूरी दुनिया को इस पूरे वॉर ने बता दिया है कि कितना एसेंशियल हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो क्या इस वॉर ने फ्यूचर की एक नींव यहां पर रख दी है? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। पहली बार अगर आप आए हो तो बहुत कंजूसी आप लोग दिखा रहे हो आजकल सब्सक्राइब करने में, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे सुज़लोन एनर्जी के रिगार्डिंग। क्वार्टर 4 की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक प्री एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। कंपनी को कल के दिन मिला था एक बढ़िया सा ऑर्डर गेल से, ठीक है। गेल ने कंपनी को ऑर्डर दिया, 6 ऑर्डर कंपनी को मिले। कहां पर? एज फॉर्म बैक 6th ऑर्डर फ्रॉम गेल। छठा ऑर्डर है ये गेल से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को, और ये ऑर्डर किस लिए है? 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और ये रिपीट ऑर्डर है, यानी कि इसके पहले भी सुज़लोन ने गेल के साथ में ये ऑर्डर के लिए डील साइन करी हुई है। और इस बार सुज़लोन को 47S120 टर्बाइंस सप्लाई करनी है 2.1 मेगावाट के साथ में, ठीक है। कहां पे? नंदुरबार, महाराष्ट्र में। तो ये है अपडेट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड। कल के दिन आई थी और उसका ऑप्टिमिज्म कल भी मिला और आज भी स्टॉक में तेजी है। अब समझना यह है कि क्या फाइनली मार्केट एक्सपर्ट जो लंबे समय से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया 70 जाएगा, 60 जाएगा, 80 जाएगा, क्या अब ये लेवल्स अचीवेबल है? अभी हमने कहां से शुरुआत करी? हमने शुरुआत करी कि यहां होप यही रहेगी कि अब ये न्यूज बनी रहे, ये स्टेटमेंट्स बने रहे, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस बन जाए। क्योंकि भाई क्या होगा ना, एक बार फिर से ये वॉर रुकेगी, अचानक से ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन दिखेगा, ऑयल कंपनीज पर इन्वेस्ट लोग ज्यादा करना चाहेंगे क्योंकि वहां पर आपको गिरावट भी ज्यादा मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उस वापस से इस रेनोवेशन के बीच में आप कह सकते हो कहीं फंस के ना रहे जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक छोटा सा सवाल वहां पर भी बन जाता है, क्योंकि फिर से ऑयल के प्राइसेस में नए चेंजेस आएंगे अगर ये वॉर रुक रहा है यहाँ पर, तो बहुत कुछ फिर से होने वाला है आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो मार्केट एक्सपर्ट्स जनवरी 20 2026 74 का टारगेट देके बैठे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 65 का टारगेट इन्होंने दे रखा है फरवरी से, और आनंद राठी इन्होंने 82 का टारगेट दे रखा है। यहाँ पर डेट अभी मेंशन नहीं है, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने लंबे समय से 76 का टारगेट दे रखा है और मोतीलाल ओसवाल ने भी 74 का। अब क्या ये इनके टारगेट्स अचीवेबल हैं अब जल्द, या फिर अभी और टाइम लगने वाला है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 49.8 का एमएफआई है, 42.5 का आपका आरएसआई है। ऑल्दो ये टारगेट्स काफी बड़े लगते हैं और इन्वेस्टर्स को उम्मीदें भी काफी ज्यादा जगती हैं, लेकिन हर कदम इस समय मार्केट में फूक फूक कर रखने की जरूरत है। अब आते हैं आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पे, ठीक है। आपको मालूम है कि सुज़लोन का क्रूशियल रिजेक्शन लगभग 43 पर है, 42.90 43 के आसपास। ये सुज़लोन एनर्जी का काफी क्रूशियल रिजेक्शन है। अब इस रिजेक्शन पर आप एक बार आए यहां पे, लगभग दूसरी बार भी कह सकता हूं यहां पर आए, आज भी बहुत करीब है हम इस रिजेक्शन के 43 के इस रिजेक्शन पर आज भी हम बहुत करीब है। मैंने आप लोगों के साथ आज से लगभग 4-5 दिन पहले सुज़लोन का एक और वीडियो लिया था जहां पे मैंने इस डायगोनल के बारे में बात करी थी। हमने डिस्कस किया था कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का सबसे बड़ा रिजेक्शन 43 नहीं है, 43 इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं है जितना बड़ा रिजेक्शन ये डायगोनल देखने को मिली है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। और आपने इस चैनल पर कई बार देखा है कि डायगोनल का प्रेशर जब पड़ता है ना तो स्टॉक किस तरीके से खराब चले जाता है। और यही चीज सुज़लोन एनर्जी में एक बार यहां, दूसरी बार यहां पर, तीसरी बार यहां पर, 3 बार देखने को मिली है सिंस नवंबर। अब क्या एक बार फिर से, क्योंकि यहां डायगोनल पर एक बार फिर से आप मीटअप होने के लिए जा रहे हो और 43 भी आपका वहां काफी करीब होगा, यानी डबल रिजेक्शन आ रहा है। तो भैया क्या इस बार
ये पूरा डाउन ट्रेंड जो आपका अभी तक बना है, क्या ये इस बार ब्रेकआउट के लिए जा सकता है? उसके लिए डेफिनेटली आपका 43 क्रॉस करना जरूरी है। और क्रॉस इन द सेंस ये नहीं होता कि एक सेशन किसी एक रिजेक्शन पर बढ़ गया और बाद में ब्रेकआउट है। ये वाली कैंडल अगर आपकी बनती है, सेलर को इंडिकेट करती है, यानी कि आपके पास सस्टेनेबल कैंडल आनी जरूरी है किसी भी रिजेक्शन पर, चाहे वो डायगोनल पर बने या 43 के हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन पर। यानी कि इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में जहां आज के सेशन हम बैठे हुए हैं, आज दिन का आखिर का क्लोजिंग शायद बहुत ज्यादा क्रूशियल रहे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। तो अभी की ये पोजीशन है। और हाँ, अगर डायगोनल को क्रॉस करता है तो उसके बाद में आपकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक साइडवेज तक टिकने की, लगभग 46 के साइडवेज तक टिकने की। बाकी देखो, न्यूज अपना गेम खेलेगी इस समय, मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि किसी भी न्यूज पर पैटर्न टूट सकता है। तो जब भी आपका 43 क्रॉस हो, उसमें आपको ये देखना है कि 46 तक आपकी ये साइडवेज पैटर्न चले, ताकि आप इस डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न को एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर कन्वर्ट कर सको। नेगेटिव चीज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे यहां पर यह है कि आपका 200 ईएमए काफी ऊपर है, यानी वहां पर हमको बेस नहीं मिल रहा है 200 ईएमए पे। अगर 200 ईएमए आपका काफी ज्यादा ऊपर, उसका मतलब यह कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम काफी ज्यादा इस समय बेयरिश है। तो 200 ईएमए आपका काफी ऊपर है और आपको 43 अगर क्रॉस करता है, उसके बाद में 46 तक का साइडवेज बनना जरूरी है, ताकि आप इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद अपवर्ड वेजेस पैटर्न की तरफ जा सको। ठीक है, अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी है, मुझसे आप पर्सनली पूछना चाहते हो, जो कि पेड रहेगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये पेड है, मैं आपको पहले बता दूं। अब आते हैं बीएस लिमिटेड, सॉरी, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के Q4 के प्री एनालिसिस पर। ठीक है, सो रिजल्ट्स कंपनी की हेल्थ को बताते हैं, लेकिन जब सुज़लोन एनर्जी की बात आती है तब आप कहोगे कि भाई कंपनी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, फिर भी मार्केट, चलो अभी तो जो गिरावट मिली वो मार्केट की वजह से हम समझ लेते हैं, आप कहोगे, ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। लेकिन यार उसके पहले से ये गिर रहा था, जबकि कंपनी बढ़िया रेवेन्यू दे रही थी, तो वो क्यों गिर रहा था? कंपनी पर ना एक मेजर कंसर्न है, मैंने कई बार इसकी रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं, वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के साथ में ओवर बर्डन ऑफ प्रोजेक्ट्स, बस ये एक कंसर्न कंपनी के ऊपर बना हुआ है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। बाकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़िया हैं। एग्जीक्यूशन डिले अगर कंपनी करती है, साथ में एग्जीक्यूशन बर्डन, प्रोजेक्ट्स का ओवर बर्डन अगर कंपनी के ऊपर आता है, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज कंपनी के जो है उनकी हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट ज्यादा करता है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी तबियत खराब हो जाएगी, हेल्थ इन द सेंस एम्प्लॉइज को रिटेन करना बार बार, इसीलिए कंपनी ईएसओपी भी लेकर के आती है। ये पूरा जो मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ 2 लाइन में जो मैंने आपको बताया, इसके लिए पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सब मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, ब्रोकरेज हाउस, मार्केट एक्सपर्ट्स वगैरह से सब चीजें। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स के ऊपर। तो कंपनी ने 4236 करोड़ का रेवेन्यू दिया था दिसंबर में, जहां ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का आधा हो गया था। तो इस तरह से कंपनी का रिजल्ट अगर आता है, ग्रोथ कम हो, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता, ग्रोथ इंक्रीज होना जरूरी है। ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ होता है, साथ में कंपनी में पॉजिटिव न्यूज रहती है, कंपनी के जैसे एग्जीक्यूशन डिले एक कंसर्न है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपको बिगाड़ती है। तो मार्च का क्वार्टर पिछले साल था 3790 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, यानी कि इस बार हमको कितना चाहिए भाई, 42% का ग्रोथ हमको चाहिए। यानी कि पिछले साल जो कंपनी ने दिया रेवेन्यू 3790 करोड़ का, इसका अगर आप 42% निकालोगे, कितना निकल करके आता है, हम 50% अभी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 50% आपका निकलेगा लगभग 1900 करोड़। 1900 करोड़ को जब आप 3790 में ऐड करते हो, तो कितना बनेगा, लगभग 5780 करोड़ के आसपास, इतना लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, यानी कि कंपनी को इतना रेवेन्यू चाहिए आपके मार्च के क्वार्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है अपने आप के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या इस बार कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ लेकर के आ पाती है या फिर नहीं। बट यस, ग्रोथ परसेंटेज बहुत मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट अपने गेम खेलेगा ही खेलेगा। वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी, बुलिश मार्केट में आपको रिकवरीज नजर आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल चार्ट्स एंड ऑल, वो भी आपको देखने जरूरी है, जिसके लिए हमने डायगोनल डिस्कस अभी यहाँ पर किया है, और उसके बाद में आपके साइडवेज पैटर्न। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।